फूलमती को खुद के या दूसरों के दुख या सुख से कोई मतलब न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और वह विलायत गया, फिर से उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर से धूमधाम हुई। लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामतानाथ टाइफाइड में महीने भर तक बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पा गया। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई। पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के दो काम थे। जानवर मारने से काम करता है, पर खाता है मन से। फूलमती बेकहे काम करती थी, पर खाती थी विष के कौर की तरह। महीनों सिर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलते, उसे कुछ परवाह नहीं। वह चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे और जमीन पर मटियाला पानी। आर्द्र वायु शीत, ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी। घर की मेहरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया। फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिला ना मिला तो वो तो बिल्कुल सर ही चढ़ जाएंगे। लड़कों को समय पर भोजन तो मिलना ही चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगाजल लाने चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। आज मेहरी खूब बैठी रही। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोला, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ अम्मा। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इसीलिए बहुत चिंतित रहता था। भाई भावच की मुंह देखी करता रहता था और फिर बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी हैं, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। क्षितिज सामने के कूल से मिला हुआ था। किनारे के वृक्षों की केवल फुनगनियां पानी के ऊपर रह गई थी। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी। पानी भरा और ऊपर जा ही रही थी कि पांव फिसला। संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गईं। किनारे पर दो चार पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। दो चार आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, यह बुढ़िया कौन थी? अरे वही, पंडित अयोध्यानाथ की विधवा थी। एक ने कहा, अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। दूसरे ने कहा, हाँ थे तो, पर इनके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। दूसरे ने कहा, उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। पहले ने कहा, हाँ सब है भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है।